50 रुपए, ये तेरी मूर्ति की कीमत है। मूर्ति बेचने वाले ने कहा नहीं नहीं गलत है, मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये में आया और संत ने कहा महाराज इसकी मूर्ति की कीमत मैं करता हूं, कीजिए। संत ने एक तार उठा करके लाया, पतला सा तार, और ये तार ला करके पहले सोने की मूर्ति उठाई। वजन कितना है, कितना है सोने की मूर्ति में वजन? 2 किलो। तार लिया, कान से डाला, एक कान से, दूसरे कान से बाहर निकल गया। उस संत ने वो सोने की मूर्ति उठाई और उठा करके राजभवन से बाहर फेंक दी। तेरी ये मूर्ति चाहे सोने की है, पर इसकी कीमत फूटी कोड़ी के बराबर भी नहीं है, बाहर फेंक दी उठा करके। दूसरी मूर्ति उठाई चांदी की, इस कान में डाली, और जैसे ही तार इस कान से डाला तो वो कान मुख से बाहर निकल गया, मुंह से बाहर निकल गया। संत ने कहा तेरी ये जो मूर्ति है इसकी कुछ कीमत है, चांदी की, रख ली। और तीसरी मूर्ति जो लोहे की थी, उस मूर्ति को उठाया, कान में डाला, तार सीधा पेट के अंदर चला गया। संत ने खूब कोशिश की तार वापस निकालने की, तार टूट गया पर तार वापस नहीं निकला। तो संत कह उठे मूर्ति वाले से, रे मूर्ति वाले, यह जो तेरी मूर्ति है चाहे तो उच्च समाज का है, उच्च जाति का है, और तेरे अंदर ज्ञान नहीं है, तूने ज्ञान को अपने एक कान से सुना, बाहर निकाल करके फेंक दिया तूने, तो चाहे तू दिखने में कितना सुंदर है, चमड़ा इंसान की सुंदरता नहीं होती, इंसान की सुंदरता उसका चरित्र और उसका आचरण इंसान की सुंदरता होती है। चाहे तू सोने का है, पर यदि तेरे अंदर चरित्र नहीं है, तेरे अंदर अच्छे विचार नहीं है, चाहे तू दिखने में कितना ही सुंदर है, तेरी कीमत फूटी खोड़ी के बराबर भी नहीं है, और उठा करके बाहर फेंक दिया। दूसरी मूर्ति जो चांदी की बनी हुई है, कि इस कान से सुना, कुछ समझा, और 4 लोगों के बीच में बैठ करके सत्संग की चर्चा शुरू कर दी, तो इस इंसान की कुछ कीमत हो जाती है। और जो एक कान से सुना, चाहे वो पेट के अंदर रख लिया और पेट के अंदर ज्ञान को पचा लिया, पचा करके अपने अंग अंग में, अपने चरित्र में, अपने विचार में, अपने खान पान में, अपने आचरण में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव के अंदर उत्थान करने के लिए उस ज्ञान को जो मनुष्य लगा देता है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो गोरा हो चाहे काला हो, दिखने में कितना ही बदसूरत हो, यदि उसका चरित्र और उसका कर्म यदि इस प्रकार का हो जाता है साहब, तो हम कहते हैं बाकी सारे के सारे जितने सुंदर देवता है, सारे के सारे देवता तो सिर्फ देव है, और जो सबसे ज्यादा बदसूरत दिखाई देता है वो महादेव है, वो महादेव है। वहां सुंदरता नहीं देखी जाती।